हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वाले वीडियो के अंदर अपन कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले दो वीडियो के अंदर अपन ने टिबिया और फिबुला के बारे में पढ़ा था और उसकी मसल अटैचमेंट्स, जो भी उसकी थाई की मसल अटैचमेंट्स थी वो पढ़ ली थी। बट इस वाले वीडियो के अंदर अपन उस टिबिया और फिबुला की जो लेग की जो भी मसल्स उस पर अटैच हो रही है वो भी देखने वाले हैं और कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग और उसकी मसल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग के लेक्चर को। ठीक है, तो लेग जो होता है अपना वो लेग जो होता है वो अपना तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है वाया सम इंटरमस्कुलर सेप्टम और अपना इंटरोशियस मेम्ब्रेन। देखो यहां पे अपन जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं लेग का, तो इसके चारों तरफ अपना डीप फेशिया होता है, लेग को जो इनक्लोज करता है डीप फेशिया। अपना थाई का फेशिया डाटा जो होता है डीप फेशिया ऑफ थाई, वही नीचे अपना लेग को इनक्लोज करता है एज द डीप फेशिया ऑफ लेग। तो ये जो डीप फेशिया ऑफ लेग है वो अपनी कुछ एक्सटेंशंस दे देता है अंदर की तरफ मॉडिफाई होके, उनको बोलते हैं अपन क्या, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, क्योंकि वो मसल्स को सेप्टम्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इंटरमस्कुलर सेप्टम हो गए और ये अपने टिबिया और ये फिबुला बोन के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन और ये इंटरमस्कुलर सेप्टम्स जो है वो अपने पूरे के पूरे लेग को तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो ये आगे वाला कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट, जो लेटरल साइड में कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट, और ये पीछे की तरफ जो कंपार्टमेंट है इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, पोस्टीरियर वाले को अपन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, और लेटरल कंपार्टमेंट जो है उसको अपन पेरोनियल कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। जहां पे भी वर्ड आएगा ना पेरोनियल वर्ड आएगा। ठीक है, पेरोनियल वर्ड जो होता है हमेशा वो फिबुला से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोई भी नर्व, कोई भी आर्टरी, जहां पे भी पेरोनियल वर्ड आ रहा है मतलब वो फिबुला से रिलेटेड है, इसलिए उसका नाम के आगे पेरोनियल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लेटरल कंपार्टमेंट जो है इसको अपन पेरोनियल कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम अगर इसी को देखो इधर की तरफ, तो तुम देखो तो ये अपना पूरा का पूरा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है। इसके अंदर अगर तुम देखो तो ये अपना क्या है, डीप फेशिया है, और यही डीप फेशिया यहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टम दे रहा है। ठीक है, और ये दो बोन्स अपनी ये फिबुला और टिबिया है, इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं अपन इंटरोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आगे की तरफ जो कंपार्टमेंट इसको बोलेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, पीछे की तरफ ये बड़ा सा जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और ये जो साइड में यहाँ पे लेटरल साइड में जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट या फिर पेरोनियल कंपार्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसकी जो मसल्स ओरिजिनेट होती है वो फिबुला से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोनियल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब तुम देखो तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो रखा है। तुम देखो तो ये वाला है, इसके जो पीछे की तरफ रहता है इसको बोलते हैं अपन डीप ग्रुप, और ये जो आगे की तरफ है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे और ज्यादा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर। अभी अपन शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना जो लेग है उसको तीन कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। पहला जो आगे की तरफ है उसको बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पीछे की तरफ, और लेटरल साइड के अंदर लेटरल कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, और लेटरल कंपार्टमेंट को अपन पेरोनियल कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। अब देखो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कहीं ना कहीं अपन पहले देख चुके हैं, बट मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। देखो अपने थाई को सप्लाई करने के लिए होती है फिमोरल आर्टरी। जो फिमोरल आर्टरी होती है जैसे ही वो अपनी अडक्टर हाइटस को क्रॉस कर जाती थी उसका नाम बन जाता था पोप्लिटियल आर्टरी। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो ये पोप्लिटियल आर्टरी जो है ना वो बैक ऑफ द नी के अंदर रन करती है। ठीक है, पोप्लिटियल फोसा के अंदर। तो ये जो पोप्लिटियल आर्टरी है वो नीचे की तरफ आती है और एट द एंड वो क्या करती है, दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक अपना एंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक अपनी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी पूरे के पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पूरे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ब्लड सप्लाई दे देती है। और ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है उसी से एक ब्रांच निकलती है अपनी, जिसको बोलते हैं अपन पेरोनियल आर्टरी, और पेरोनियल वर्ड से अपन को पता चल रहा है कि कौन से कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, वो लेटरल कंपार्टमेंट को या फिर पेरोनियल कंपार्टमेंट को। तो तीन आर्टरीज है, तीन कंपार्टमेंट में सप्लाई करती है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट को, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, और पेरोनियल आर्टरी पेरोनियल कंपार्टमेंट को। तो तीन कंपार्टमेंट, तीन आर्टरीज हो गई। नर्व्स देख लेते हैं अपन। तो नर्व जो होती है अपनी वो है साइटिक नर्व, पूरे के पूरे लेग को सप्लाई करने के लिए और फुट को सप्लाई करने के लिए अपनी साइटिक नर्व होती है। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को भी साइटिक नर्व सप्लाई करती थी। तो देखो साइटिक नर्व जो है ना वो हकीकत में दो नर्व्स होती है, जहां से ओरिजिनेट होती है ना वहां से अपनी दो नर्व्स होती है, बट ये साथ साथ में चलती है, इसलिए इसको अपन एक ही नर्व बोलते हैं, दैट इज साइटिक नर्व, बट हकीकत में ये दो नर्व्स होती है। और कौन कौन सी दो नर्व से मिलकर बनी होती है, एक अपनी होती है टिबियल नर्व और एक होती है अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, तो ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना वो अपनी पोप्लिटियल फोसा तक तो अपनी साथ साथ में आती है, इसलिए इसको बोलते थे अपन साइटिक नर्व। ठीक है, फिर जैसे यहां आती है ना तो वो अपना अलग अलग रन करने लग जाती है। कॉमन पेरोनियल नर्व डेविएट होकर इधर आ जाती है और टिबियल नर्व अपनी सीधी चली जाती है। तो ये जो टिबियल नर्व है ना पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है पूरे के पूरे को। तो टिबियल नर्व ऑफ साइटिक नर्व जो है वो अपना पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ना वो नीचे आती है और फिबुला को वाइंड करती है। देखो नाम में क्या है, पेरोनियल, मतलब मैंने क्या बोला था, पेरोनियल जहां पे भी आता है वो किससे रिलेटेड होता है, फिबुला से। तो ये जो नर्व है वो यहाँ के हेड ऑफ फिबुला या फिर नेक ऑफ फिबुला को वाइंड करती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो वाइंड करती है और फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, एक ये और एक ये
एक होती है डीप पेरोनियल नर्व और एक होती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो ये जो डीप पेरोनियल नर्व है वो अपनी सप्लाई कर देती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, और जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो अपनी सप्लाई कर देती है पेरोनियल कंपार्टमेंट को या फिर लेटरल कंपार्टमेंट को। समझ में आया? साइटिक नर्व नीचे आई, दो में डिवाइड हुई। कॉमन पेरोनियल नर्व अपनी फिबुला को बाइंड करती है और दो में डिवाइड हो जाती है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर देती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई कर देती है लेटरल कंपार्टमेंट को, और टिबियल नर्व जो खुद है वो अपनी सप्लाई कर देती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है, और साइटिक नर्व को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, तो तुम वापस ये सब रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि उनका जो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई वगैरह क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो ब्लड सप्लाई क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के नाम में एंटीरियर है तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, लेटरल कंपार्टमेंट या फिर पेरोनियल कंपार्टमेंट की पेरोनियल आर्टरी। ठीक है, नर्व सप्लाई में पीछे का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है टिबियल नर्व, और एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस। एक अपनी डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर देती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को, और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई कर देती है अपनी लेटरल कंपार्टमेंट को। तो ये होगी अपनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी। ठीक है, अब बचा एक्शन। जो मसल्स होती है इन कंपार्टमेंट्स की, उन मसल्स का एक्शन क्या होता है। देखो यहां पे अपने तीन ही कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो देखो अब अपना जो ये फुट होता है ना, इस फुट के अंदर दो सरफेस होते हैं। जो ये ऊपर की तरफ तुम्हें ये सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन डॉर्सल सरफेस। ठीक है ना, और जो नीचे की तरफ जो सोल वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं अपन प्लांटार सरफेस। ठीक है, तो ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस, नीचे वाला प्लांटार सरफेस। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो इस तरीके से आगे की तरफ आके यहां पे तो जुड़ेगी। ठीक है, तो जब ये इस डॉर्सल सरफेस को फ्लेक्स करवाती है तो उस चीज को बोलते हैं अपन डॉर्सीफ्लेक्शन, और जो प्लांटार फ्लेक्शन को नीचे की तरफ फ्लेक्स कराती है तो उसको बोलते हैं अपन प्लांटार फ्लेक्शन। तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है वो अपनी इस लेग को यहां से नीचे की तरफ लाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये लेग जो होता है वो नीचे की तरफ खींचता है, तो इस चीज को बोलते हैं अपन प्लांटार फ्लेक्शन। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हेल्प करती है प्लांटार फ्लेक्शन के अंदर, मगर वहीं एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हेल्प करती है डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये जो जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, लेटरल कंपार्टमेंट हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर जो मसल्स होती है ना, उन मसल्स को यहाँ पे एंकल जॉइंट के लेवल पे यहाँ पे एक बैंड जो होता है वो इनको चिपका के रखता है। क्योंकि देखो उस बैंड को अपन बोलते हैं रेटिनाकुलम, और रेटिनाकुलम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका काम क्या होता है, बो स्टिंगिंग को प्रिवेंट करना। अपन एक बार लेग कंपार्टमेंट की मसल्स पढ़ेंगे, उसके बाद रेटिनाकुलम पे अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, देखो होता है ऐसा कि जो अपनी मसल्स होती है ना, वो अपनी इस तरीके से आता है और टेंडन इस तरीके से आता है, बट यहाँ पे जो जॉइंट होता है, जब मान लो ये ऐसे मूव करेगी ना, तो ये टेंडन जो होता है वो चिपका ना रह के ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना, तो वो बूस्टिंग करने लग जाएगा अगर उनको यहाँ से पकड़ के नहीं रखेंगे तो कुछ बैंड्स होते हैं जो यहाँ पे पकड़ के रखते हैं इन टेंडन्स को, ताकि वो बूस्टिंग ना करे। उस चीज के लिए ये जो अपने रेटिनाकुलम्स होते हैं, और इन रेटिनाकुलम्स जैसे अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए जो रेटिनाकुलम है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रेटिनाकुलम होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स को पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं अपन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और जो अपना पेरोनियल कंपार्टमेंट या फिर पेरोनियल जो मसल्स होती है उनको जो पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं अपन पेरोनियल रेटिनाकुलम। ठीक है, ये रेटिनाकुलम अपन बाद में पढ़ेंगे, बट मैंने तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया यहीं पे दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका काम है इसको ऊपर उठाना एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स का, तो डॉर्सीफ्लेक्शन। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वाली कराती है प्लांटार फ्लेक्शन, और जो लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स है वो कराती है अपनी इवर्शन। देखो ये अपना लेटरल साइड से ये मसल्स आती है और यहाँ पे लग जाती है, तो जब ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये अपने सोल ऑफ फुट को ऊपर की तरफ उठाती है। ठीक है, और ये इसको टर्न करती है अपवर्ड, तो इसलिए इसको बोलते हैं इवर्शन, और यहां अंदर की तरफ टर्न करने को बोलते हैं अपन इन्वर्शन। बट अगर तुम देखो तो इवर्शन के लिए तो चलो लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स है, डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए एंटीरियर कंपार्टमेंट, प्लांटर फ्लेक्शन के लिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और इवर्शन के लिए है अपना लेटरल कंपार्टमेंट। बट इन्वर्शन के लिए अलग से कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, मीडियल रोटेशन या फिर जो ये अपना इन्वर्शन होता है उसके लिए कोई भी अलग से कंपार्टमेंट है नहीं, बट इन्वर्शन भी होता है अपन लेग के अंदर। ठीक है, अपन देख सकते हैं। तो इन्वर्शन कराने के लिए जो अपनी एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है ना, वही कुछ कुछ मसल्स होती है जो इन्वर्शन के लिए भी हेल्प करती है, तो इसके लिए अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन। तो एक्शंस के अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है वो कराता है डॉर्सीफ्लेक्शन, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो अपना कराता है प्लांटार फ्लेक्शन, और जो लेटरल कंपार्टमेंट है वो कराता है अपना इवर्शन। और यहाँ पे मैंने नोट डाल रखा है कि देयर इज नो सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर इन्वर्टर्स, सम डॉर्सीफ्लेक्सर्स एंड प्लांटार फ्लेक्सर्स हेल्प इन इन्वर्शन ऑफ फुट। ठीक है, बाकी अपना ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह देख चुके हैं अपन। तो ये हो गया अपना बेसिक आइडिया कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग का खत्म। अब अपन मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के बारे में। ठीक है,
तो मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के अंदर देखो, पहले तो वो सारी की सारी डॉर्सिफ्लेक्सर्स होती है, वो अपन देख चुके हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन में हेल्प करती है बिकॉज द क्रॉस द एंकल जॉइंट फ्रॉम द फ्रंट टू गो टू द डॉर्सम ऑफ द फुट, सो व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे कॉज डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट एट द एंकल जॉइंट। देखो मसल्स का जो एक्शन होता है ना, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो कौन से जॉइंट को किस तरीके से क्रॉस कर रही है। अगर जैसे ये जॉइंट है, मान लो कोई भी मसल्स जो यहां से क्रॉस हो रही है और यहां जा रही है इस जॉइंट के आगे से, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हाथ ऊपर जाएगा, ठीक है। मगर वहीं पे अगर यहां से क्रॉस हो रही है कोई, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हाथ नीचे आएगा। तो सिंपल है कि कौन से जॉइंट को वो क्रॉस कर रही है मसल्स का टेंडन, और वो कहां से कर रहा है, वही हेल्प करता है अपन को पता करने में कि उसका जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, ठीक है। तो सिंपल है कि ये आगे से क्रॉस कर रही है तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन कॉज कराती है। और ये कहां से सप्लाई करती है, इनको नर्व सप्लाई अपन ने देख ली, नर्व और ब्लड सप्लाई अपन को पता ही है, पर मैंने यहां फिर से लिख दिया कि दे आर सप्लाइड बाय डीप पेरोनियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। अब अपन मसल्स देखते हैं तो 4 मसल्स है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की। पहली है अपनी टिबियालिस एंटीरियर। तो देखो टिबिया के आगे की तरफ जो मसल लगी है ऑब्वियसली वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में होगी, तो ऐसे ही तुम याद रह जाएगी कि टिबियालिस एंटीरियर आगे की तरफ है, और टिबियालिस पोस्टीरियर भी होती है, वो होती है अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। तो अपन जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे तो तुम्हें एक मसल वहां पे ऑलरेडी याद होनी चाहिए, दैट इज अपनी टिबियालिस पोस्टीरियर। फिलहाल टिबियालिस एंटीरियर एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल है। एंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, इसलिए एक्सटेंसर वर्ड जो भी है वो वाली भी अपनी यहीं पे होगी। तो एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये दोनों मसल्स भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट की। और जो लास्ट मसल है वो है अपनी पेरोनियस टर्शियस या फिर फिबुलरिस टर्शियस, ठीक है। पेरोनियस को अपन फिबुलरिस भी बोल सकते हैं, तो फिबुलरिस टर्शियस या फिर पेरोनियस टर्शियस मसल। तो ये अपनी 4 मसल्स हो गई, कौन कौन सी? टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और टिबियालिस टर्शियस या फिर पेरोनियस टर्शियस, ठीक है। तो ये अपनी हो गई 4 मसल्स। अब अपन एक एक करके इन मसल्स को देख लेते हैं। तो देखो ये जो सबसे पहले ये जो मसल दिख रही है तुम्हें सबसे आगे की तरफ, ठीक है, और ये इस तरीके से मीडियल साइड में आके यहां इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन अगर तुम देखो, यहां पे तुम्हें ओरिजिन इंसर्शन मैंने दिखा रखे हैं, तो ओरिजिन अगर तुम देखो तो यहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। दैट इज अपना, देखो पहले तो अपन को ये पता है कि जो टिबिया होती है ना, इस टिबिया के मीडियल सरफेस पूरा का पूरा सबक्यूटेनियस होता है। जब अपन ने टिबिया पढ़ी तो मैंने बताया था कि जो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, वहां पर कोई मसल अटैच नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट द अपर पार्ट जहां पर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, टिबिया के आगे की तरफ मीडियल और लेटरल सरफेस ही होते हैं, तो मीडियल पे कोई मसल अटैच ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेटरल सरफेस पे होगी मसल अटैच। तो ये जो टिबियालिस एंटीरियर है ना, वो होती है अपनी लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया एंड द एडजेसेंट इंटरोसियस मेम्ब्रेन, यहां से वो ओरिजिनेट होती है। अब ये मसल ओरिजिनेट होती है और ये नीचे की तरफ जाती है मीडियल साइड ऑफ द फुट के अंदर, और यहां के इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ये अपने 3 जो बोन्स है ना, इनको बोलते हैं अपन क्यूनिफॉर्म बोन्स। ये बोन्स जो है ना, ये वाली फुट की बोन्स जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एकदम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो ये अपनी तीनों की तीनों क्यूनिफॉर्म बोन्स है। ये वाली अपनी मीडियल क्यूनिफॉर्म है, ये अपनी इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है, और ये अपनी लेटरल क्यूनिफॉर्म है। तो अपनी ये जो मीडियल क्यूनिफॉर्म है ना, देखो ये इसके नीचे जाके इंसर्ट होती है यहां पे, ठीक है ना, मतलब मीडियल साइड एंड नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जो अपना फर्स्ट मेटाटार्सल है उसके भी बेस के ऊपर यहां पे इंसर्ट हो जाती है नीचे की तरफ। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है अपना लेटरल सरफेस ऑफ टिबिया एंड द एडजेसेंट मेम्ब्रेन, दैट इज एडजेसेंट इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ओरिजिन हो गया ये। इंसर्शन क्या है? मीडियल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड द एडजेसेंट सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, मतलब कि फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस और क्यूनिफॉर्म जो है अपना मीडियल क्यूनिफॉर्म उसके बेस पे और नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस पे, ठीक है। यहां पे भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये मसल इस तरीके से नीचे जा रही है और ये मीडियल साइड में होते हुए नीचे की तरफ जाके जुड़ जाती है। देखो तुम्हें ना, ये तो फेडेड दिख रही है, ये देखो नीचे की तरफ आके इंसर्ट हो गई यहां पे, ठीक है। तो एक चीज तुम देखो, पहली बात तो ये जितनी भी चारों मसल्स है ना, इनका काम क्या है? डॉर्सिफ्लेक्शन है, बट साथ में कुछ और भी कॉज करा रही है क्या ये? हाँ करा रही है। टिबियालिस एंटीरियर जो है वो अपनी मीडियल साइड से होते हुए नीचे जाके इंसर्ट होती है, ठीक है। तो जब ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वर्शन भी कराएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्शन अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो इन्हीं मसल्स को कराना है, तो ये इन्वर्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि देखो मीडियल साइड ऑफ द सोल को उठाएगी ना ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से जब खींचेगी तो इसलिए इन्वर्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो टिबियालिस एंटीरियर जो है टू द मीडियल साइड ऑफ द फुट एंड थस स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर ऑफ फुट है, ठीक है। तो पहली मसल होगी अपनी टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है। ऑरिजिन इंसर्शन देख लिया। देखो ऑरिजिन इंसर्शन इन मसल्स के याद करना जरूरी नहीं है, चाहो तो याद कर लो, नहीं तो रहने भी दोगे तो कोई बात नहीं है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कौन सी मसल कौन सी है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उनके एक्शंस क्या है, ठीक है। बाकी जब तुम्हें हार्ड पार्ट होता है तो उसके अंदर तुम्हारा ये काम आता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो तो टिबियालिस एंटीरियर होगी। अब अगली जो मसल है वो अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है। देखो ये मसल अपनी यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, नीचे जाती है और ये जाके अपनी डिजिट्स में चली जाती है, चारों के चारों डिजिट्स में चली जाती है, ठीक है। और एक मसल है अपनी यहां पे, ये नीचे की तरफ जो है ये अपनी एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस, और ये अपनी हेल्यूसिस का मतलब होता है ग्रेट टो।
तो ग्रेड टो के अंदर जो भी अपनी मसल जाएगी उसके आगे हेल्यूसिस लगेगा, और डिजिट्स में जो भी जाएगी उसके आगे डिजिटोरम लगेगा। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है वो डिजिट्स में जा रही है चारों के अंदर, और ये हेल्यूसिस जो है वो हेल्यूसिस मतलब अपनी ग्रेड टो के अंदर जा रही है। और लास्ट मसल जो है अपनी वो है पेरोनियस टर्शियस। तो ये पेरोनियस टर्शियस जो है वो यहां से ओरिजिनेट होके यहां पे चली जाती है अपनी, है ना। तुम देखो तो फिबुला पे ओरिजिनेट हो रही है तो पेरोनियस वर्ड है, तो ये आके अपनी यहां पे जाके जुड़ जाती है। इनका ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं अपन। देखो तो इन मसल्स का तो देख लिया ना अपन ने, ये यहां पे तो देख लिया, अब यहां पे देखते हैं अपन। देखो सेकंड मसल थी अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, तो ये ओरिजिनेट होती है अपनी, तुम देखो तो सबसे पहले तो ये अपनी ओरिजिनेट होती है यहां से। अपने फिबुला के आगे की तरफ दो सरफेस होती है, एक अपना मीडियल सरफेस और एक अपना लेटरल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के अपर पार्ट जो है ना, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस से होती है अपनी ये ओरिजिनेट, और साथ में ये थोड़ी बहुत अपनी लेटरल जो कॉन्डाइल ऑफ टिबिया है वहां से भी ओरिजिनेट होती है। तो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया प्लस दिस मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला विद द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो यहां से ओरिजिनेट होती है, नीचे जाती है और ये जाके अपनी डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन नहीं होता है, अपन ने फिंगर्स में भी पढ़े थे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, वैसे यहाँ पे डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होते हैं, उनके अंदर जुड़ के ये बेस ऑफ द डिस्टल एंड मिडल फेलेंज पे जाके जुड़ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंज। तो देखो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का ओरिजिन क्या है, 1/2 प्रॉक्सिमल मतलब अपर 1/2 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला, मतलब फिबुला के मीडियल सरफेस से हो रही है ओरिजिनेट, एंड रिलेटेड सरफेस ऑफ द टिबियल कॉन्डाइल, द लेटरल टिबियल कॉन्डाइल से भी थोड़ी बहुत ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये इंसर्ट कहां होती है, इट इंसर्ट्स वाया द डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन इनटू द बेस ऑफ द डिस्टल एंड द मिडल फेलेंज ऑफ द लेटरल फोर टोज, ठीक है। ये अंग्रेजी है, तुम पढ़ सकते हो खुद ही, समझ आ जाएगा तुमको, पर मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ऊपर से तो ये ओरिजिनेट हो गई, ठीक है, मेन तो। अब ये जो यहां से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट जो हो रही है ना ये मसल, और जो थोड़ा बहुत अपनी ये मीडियल सरफेस से भी ओरिजिनेट हो रही है, मतलब मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला प्लस द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच वाले पार्ट में। तो ये जो मसल है वो अपनी एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, और ये आती है अपनी नीचे की तरफ, और ये अपनी बेस ऑफ द डिस्टल थंब का जो ये डिस्टल वाला जो फेलेंज है ना उसके अंदर आके इंसर्ट हो जाती है। तो एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस क्या है, इट इज द मिडल 1/2 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द फिबुला एंड एडजेसेंट सरफेस ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से तो ओरिजिनेट होती है, और इंसर्शन इज डोर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंज ऑफ द ग्रेट टो, मतलब डोर्सल सरफेस जो है मतलब ऊपर वाला सरफेस और ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंज के बेस पे डोर्सल सरफेस पे यहां पे इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों मसल्स एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस का जो काम डॉर्सिफ्लेक्शन का काम है, प्लस ये थोड़ा बहुत हेल्प करती है अपनी एक्सटेंशन ऑफ दीज डिजिट्स में, और ये हेलिसिस वाली हेल्प करती है एक्सटेंशन ऑफ दीज ग्रेट टो के अंदर जो थंब है ना उसके भी एक्सटेंशन में हेल्प करती है, ठीक है। चलो फिर लास्ट वाली अपनी फिबुलारिस टर्शियस या फिर पेरोनियस टर्शियस, तो वो अपनी यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, दैट इज अपना मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला का नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां से ओरिजिनेट हो जाती है और नीचे की तरफ जाके ये इंसर्ट हो जाती है फिफ्थ मेटाटार्सल जो है उसके अंदर, उसके यहाँ पे लेटरल साइड के अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फिबुलरिस टर्शियस जो होती है इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ फिबुला और इंसर्ट हो जाती है डॉर्सो मीडियल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। ये जो ओरिजिन इंसर्शन है ना तुम खुद से पढ़ोगे तभी तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। तो तुम इतना जो भी है वो तुम कर सकते हो, ओरिजिन इंसर्शन इसके रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर अब अपन चलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के अंदर, ठीक है, मसल्स ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट लेग, ठीक। तो इस कंपार्टमेंट को अपन एक और नाम देते हैं, वो है अपना पेरोनियल कंपार्टमेंट, जो अपन पढ़ चुके हैं, और मैंने यहाँ नोट भी डाल रखा है कि पेरोनियल वर्ड जहां पे भी आएगा इट इज यूज्ड फॉर समथिंग रिलेटेड टू द फिबुला। इनको अपन बोलते हैं इवर्टर्स ऑफ द फुट, मतलब दे टर्न द सोल अपवर्ड, ठीक है, और दे आर सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ये तो अपन पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। मसल्स देखो पेरोनियल कंपार्टमेंट में दो ही मसल्स होती है, एक लंबी होती है तो पेरोनियस लॉन्गस और एक छोटी होती है तो पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। लॉन्गस वर्ड होता है लंबे के लिए यूज और छोटे के लिए यूज होता है ब्रेविस। तो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस ये दो मसल्स है। ये तुम अगर देखो तो ये देखो मैंने बताया ना तुम्हें फिबुला के आगे की तरफ दो सरफेस होते हैं, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। तो मीडियल सरफेस से तो अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से, मगर लेटरल सरफेस के ऊपर से ओरिजिनेट होती है लॉन्गस मसल फिबुलरिस लॉन्गस या फिर पेरोनियस लॉन्गस, और नीचे से ओरिजिनेट हो जाती है अपनी फिबुलरिस ब्रेविस या फिर पेरोनियस ब्रेविस। तो सिंपल है, देखो लेटरल कंपार्टमेंट की मसल है, ओरिजिनेट हो रही है लेटरल सरफेस ऑफ द फिबुला से, सिंपल, ठीक है। ऊपर से जो होगी वो लंबा रूट ट्रेवल करेगी तो वो है पेरोनियस लॉन्गस, और जो नीचे से जो है चल रही है वो छोटा रूट ट्रेवल करेगी तो उसको बोलते हैं पेरोनियस ब्रेविस। सिंपल, ओरिजिन देख लिया अपन ने। इंसर्शन देखो, जो ब्रेविस वाली है वो तो अपनी यहां आके यहीं इंसर्ट हो जाती है, दैट इज अपना फर्स्ट मेटाटार्सल के बेस के ऊपर यहां पे एक ट्यूबरकुल होता है, वहीं पे इंसर्ट हो जाती है। मगर जो लॉन्गस है ना वो अपनी नीचे की तरफ आती है और वो क्या करती है ना, वो अपना नीचे वाले सरफेस से होते हुए यहां आके इंसर्ट होती है। देखो
जो अपना जहां पे अपनी टिबियलिस एंटीरियर इंसर्ट हो रही है ना नीचे की तरफ, यहां पे उसके जस्ट यहां पे इंसर्ट हो जाती है ये वाली फिबुलरिस लॉन्गस। ठीक है, इसको मैं यहां पे दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये वाली अगर तुम देखो तो ये जो मसल है अपनी ऊपर से जो ओरिजिनेट हो रही है ये अपनी है फिबुलरिस लॉन्गस, जो कि अपनी नीचे से जाके कहीं इंसर्ट हो रही है, वो यहां पे अपन को दिखेगा। और ये जो नीचे वाली है वो है अपनी फिबुलरिस ब्रेविस, जो यहीं पे आके इंसर्ट हो जा रही है अपनी। ठीक है, जो फिबुलरिस लॉन्गस है उसको अपन अगर नीचे से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखो लंबी सी जो मसल है वो आ रही है यहाँ पे, और ये आके यहाँ पे यहाँ इंसर्ट हो रही है। देखो तुम, तो यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अपनी इंसर्ट हो जाती थी कौन सी वाली, अपनी वो जो टिबियलिस एंटीरियर इंसर्ट होती थी उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ इंसर्ट होती है अपनी फिबुलरिस लॉन्गस। ठीक है, तो फिबुलरिस लॉन्गस अपनी जो है काफी लंबी सी मसल है और यहाँ नीचे की तरफ आके इंसर्ट होती है। ठीक है, तो इनके ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं अपन। फिबुलरिस लॉन्गस जो है इसका ओरिजिन है अपना अपर लेटरल सर्फेस ऑफ द फिबुला। ऑब्वियसली ओरिजिन तो दोनों का देख ही लिया ना अपने, अपर लेटरल सर्फेस ऑफ द फिबुला, हेड ऑफ द फिबुला पे भी हो जाता है कभी कभी। फिर फिबुलरिस ब्रेविस लोअर 2/3 ऑफ द लेटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला, मतलब जो लेटरल सर्फेस के ऊपर से अपनी ये ओरिजिनेट होती है और नीचे से ये वाली ओरिजिनेट होती है। इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्शन ब्रेविस का तो मैंने बता दिया तुम्हें कि जो लेटरल ट्यूबरकल एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है, मगर फिबुलरिस लॉन्गस का देखो तुम, ये नीचे जाती है, मतलब इट गोज अंडर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। मतलब कि ये अंडर सरफेस जाती है, नीचे जाती है अंडर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म के डिस्टल एंड पे, बट बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। तो ये तुम अंग्रेजी है, तुम खुद से पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी, बट मेन बात ये है कि आके इस तरीके से यहां इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ओरिजिन इंसर्शन देख लिया अपन ने। इनका एक्शन सिंपल है, इवर्शन ऑफ फुट अपन को पता ही है। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि ये वाली जो मसल्स होती है ना, इनको मतलब बो स्टिंगिंग को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो रेटिनाकुलम होता है इसको बोलते हैं अपन पेरोनियल रेटिनाकुलम, इसको अपन बाद में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इस वाले वीडियो के अंदर अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट ही पढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ठीक है, तो अपन ने ये सब पढ़ लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसके ओरिजिन इंसर्शन और एक्शन तुम एक बार खुद से ट्राई करने का, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर तुम्हें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का वीडियो देखना है तो तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।